अभी कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी मीटिंग के दौरान मैं काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स से मिला। जैम की बात चली तो उसमें से किसी ने कहा, जैम पर हम तो बेच ही नहीं सकते ना, क्योंकि जैम पर तो सबसे सस्ता माल बिकता है एंड वी मैन्युफैक्चर क्वालिटी। कोई बोला, हाँ मेरे पास इकोनॉमिकल रेंज है, लेकिन जैम पर तो वही बेच सकता है जिसकी बायर के साथ सेटिंग होती है। नाउ जस्ट इमेजिन, आपके घर में शादी है और आपको केटरर चूज करना है। सबसे आसान डिसीजन, गो फॉर L1। बट खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो गई, पनीर में रबड़ निकल आया, तो जितना पैसा आप केटरिंग बिल में नहीं बचाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा तो सगन के लिफाफे कम हो जाएंगे। और रिश्तेदार जिस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे वो तो हम यहाँ डिस्कस कर ही नहीं सकते ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजबूरी में आपके भतीजे की शादी हो और आपको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा मिल जाए, अब आप क्या करेंगे? बजट लिमिटेड है, क्या आप पूरा ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे? और फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो रिश्तेदार आपसे एक ही सवाल करेंगे, भैया इस केटरर का नंबर दे दो, हम भी इसी को बुलाएंगे। नो अप्रिसिएशन, नो थैंक यू। अब ये जो जैम बायर है, ये दिन में कितनी बार लगातार यही थैंकलेस काम करता रहता है। आपकी बारात में तो सिर्फ आपके दोस्त और रिश्तेदार हैं ना। जैम बायर हैज़ टू केटर टू ऑडिटर्स, विजिलेंस, सुपीरियर्स, colleagues, users and above all citizens of the nation जिनके पैसे का वो कस्टोडियन है। That is why Gem buyer cannot afford to take the easiest decision. He has to take the most responsible decision. तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, अपनी नोशंस छोड़िए, जेम पर आइए, लिस्ट कीजिए and leave everything to the intelligence of this gem buyer. Thank you.